औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाजरीन, अपोजिशन का इत्तेहाद पीडीएम पाकिस्तान की सियासी तारीख का बदतरीन एक अपोजिशन का इत्तेहाद है जो इंतहाई नाकाम, नामुराद और विजनलेस इत्तेहाद है, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कहा जा सके कि ऐसी होती है अपोजिशन या ये होती है सियासी अप्रोच। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुस्लिम लीग नून की पीठ में वो छुरा घोंपा है कि नून लीग अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, उसके साथ हो क्या रहा है। हैरत है, 3 बार वजारत उज़्मा पर फायज रहने वाली मुस्लिम लीग नून, 30 साल तक पंजाब में हुक्मरानी करने वाली मुस्लिम लीग नून को इतनी सियासी सूझबूझ नहीं है कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुद तो वो रुसवा हुए हैं सियासी तौर पर, मुस्लिम लीग नून को भी गंदा कर दिया है। आज फिर पीडीएम के इजलास में अदम एतमाद पर गौर व खौज किया गया है। वाह, मेरे ख्याल में अब मैं सख्त लफ्ज़ कहने वाला था, लेकिन यकीनन मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि बोलने से पहले थोड़ा सा अपने लफ्ज़ पर गौर कर लिया करो, तो यकीनन वो मुनासिब लफ्ज़ नहीं था। लेकिन आज बहुत दुख है ऐसी सियासत पर। वो आपका राइट है, करें, लेकिन अवाम से छूट क्यों बोलते हैं? हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं, हम अवाम के हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, अवाम के हक़ के हुक्मरानी के लिए लड़ रहे हैं, वोट की इज़्ज़त के लिए लड़ रहे हैं। आप बेसाखियाँ ढूंढ रहे हैं, आप रावलपिंडी की आशीर्वाद के हम यतीमों के सर पे हाथ रखो। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान की गोद में बैठकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सारी कुर्बानियों को रायगा कर दिया है। मियां साहब ने वोट को इज्जत दो का जो नारा बनाया था वो एक यकीनन नैरेटिव बन गया था, लेकिन अब वो रावलपिंडी की सड़कों पर रुलता फिरता है रात को। इस वोट को इज्जत दो का नारा इस यतीमी लावारसी की हालत में पिंडी की सड़कों को इस सर्दी में आपको मिलेगा, लेकिन कोई उस नारे को मुंह लगाने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि आपके अपने घुटनों में दम नहीं है। इंतहाई माजरत के साथ आज मेरी जो भी गुफ्तगू होगी, मैं पहले माजरत कर रहा हूं, क्योंकि अपोजिशन की हरकतें देख के कि आप में इतनी अहलियत ही नहीं है कि आप सियासत कर सकें या आवाम की हक हुक्मरानी की बात कर सकें। बेसाखियाँ ढूंढें, इक़्तिदार करें, मज़े लूटें, प्रोटोकॉल लें, बस दैट्स इट। ये क्या होती है जमहूरियत, आपको पता ही नहीं है। सियासत क्या होती है आपको पता ही नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को सब पता है, मौलाना साहब की बात नहीं कर रहा। मौलाना साहब बड़े तेज़ तराज इंसान हैं। उन्होंने, मैंने पहले कहा था, शायद आपने मेरे कुछ वीडियोस याद होंगी जिसमें मैंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान आसिफ अली जरदारी के जिगरी यार हैं, जिगरी यार। मियां नवाज शरीफ साहब कैसे तो वो हाथ कर रहे हैं, मियां साहब को खुद पता नहीं चल रहा। हैरत है, मियां साहब 3 बार के वजीर आजम रहे, सियासत को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जानते हैं। आज फिर पीडीएम ने अदम एतमाद पर गौर किया है। भाई, यही बात आपको पीपल्स पार्टी कह रही थी, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे थे। सलाम है बिलावल भुट्टो जरदारी को कि वो यंगेस्ट लीडर होकर सबसे ज़्यादा विजनरी, सबसे ज़्यादा ओपन माइंड, सबसे ज़्यादा क्लियर विजन के साथ बात करने वाला इस वक्त अपोजिशन का वाहिद लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को खामोश करवा दिया गया है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा में भी अच्छा विजन था, वो अच्छी बात करती थी, अच्छा मौक़िफ़ अपने वालिद के नारे को लेकर चल रही थी, उनके नैरेटिव को लेकर चल रही थी, लेकिन नामालूम मजबूरियों की बिना पर उनकी ज़ुबान बंदी करवा दी गई है, उनकी ज़ुबान पर ताला लगवा दिया गया। और मालूम नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को मैं जानता हूँ कि वो किन हालात में और वो इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही होंगी जो हरकतें पीडीएम कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने तो पीपल्स पार्टी को इसलिए निकाला था कि आप पीडीएम से बाहर निकल जाएं या फिर हमारे साथ लॉन्ग मार्च और धरना दे, इस्तीफे दे। ना आपने इस्तीफे दिए, ना आपने लॉन्ग मार्च किया। और आज की तारीख में याद रखें, आज की तारीख में याद रखें कि पीडीएम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। ये बात मैं बड़े वसूख के साथ कह रहा हूं, बड़े ही वसूख के साथ कह रहा हूं, और ये खबर मैं आपको दे रहा हूं। ये
मफरूज़े की बुनियाद पे मैं आपसे बात नहीं कर रहा कि पीडीएम 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान की कोशिश है कि पिंडी वाले बड़े घर को, इस्टेब्लिशमेंट को प्रेशराइज करके उनसे कुछ बातचीत करके कुछ डील का माहौल बनाया जाए। कहाँ गई वोट को इज्जत दो? आपने तो मियां नवाज शरीफ की सारी मेहनत को डबो के रख दिया है, उनकी सारी कुर्बानियों को डबो के रख दिया है, और मौलाना फजल रहमान के पीछे लग के, वाह क्या बात है, हैरत है, किस्मत की देवी राजी रही है मुस्लिम लीग नून पे, वगरना सियासी अहलियत नहीं है आप में कि आप, हैरत भी होती है कि कैसे 3 बार आप हुक्मरानी भी कर चुके हैं, 30 साल पंजाब में आपको हुक्मरानी को हो गए, सियासत की अलिफ बे का पता नहीं है आपको। आज फिर क्यों गौर कर रहे हैं आप तहरीक अदम एतमाद पे? यही तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने कहा था। अगर आप उस वक्त कर लेते तो शायद आज इमरान खान साहब कुर्सी इक़्तिदार पर ना होते। लेकिन चूंकि नून लीग बनी, माजरत के साथ बनी, बड़े लोगों के हाथों में थी, फिर उन्हीं लोगों के बगैर तो ये जिंदा ही नहीं रह सकती। आपके वो जो हैं ना जरासीम, वो अभी ख़त्म नहीं हुए। वो बैसाखी, आप इमरान खान तो खड़े ही बैसाखियों पे, आप भी बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च को आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात करे, और आपसे बात वो नहीं करेंगे। आप लॉन्ग मार्च भी नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान मुस्लिम लीग नून को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून आम लोगों की नज़रों में रुसवा हो रही है ना कि भाई अगर यही अदम एतमाद की बात करनी थी तो पीपल्स पार्टी जो कह रही थी वो गलत कह रही थी। आप खौफजदा और डरे हुए लोग हैं। डरे हुए लोग न सियासत कर सकते हैं ना अपोजिशन कर सकते हैं। आज मेरी मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम रहनुमा से मुलाकात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हुई। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड इस बात को कहा था। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या समझते हैं कि हुकूमत कब तक गिर जाएगी? उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए, बस हुकूमत फरवरी नहीं निकाल सकती। मार्च तो दूर है, मार्च या फरवरी में हुकूमत नहीं होगी। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, क्या ग्राउंड्स क्या होंगे, कैसे हुकूमत घर जाएगी? उसने कहा यह हमें पता नहीं है, बस कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये हाल है मुस्लिम लीग नून का, यह हाल है मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिकल अप्रोच का। असल में मुस्लिम लीग नून में किसी को सियासतदान बनने ही नहीं दिया गया। माजरत के साथ बड़ी आज सख्त बातें हो रही हैं। वो एक लेवल से बाहर निकल ही नहीं पाए। एक जैसे आप कोई भी चीज़ लें, कोई फ्रूट ले लें या कोई चीज़ जो अभी प्रवेश पा रहा और उसको फ्रेम में बना दें, जैसे फ्रेम में आप उसको रखेंगे वैसे ही उसका डिज़ाइन होगा। तो मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, सेकंड टियर लीडरशिप, मैं क़यादत की बात नहीं कर रहा, सेकंड टियर लीडरशिप, जी हुजूरी के अलावा इनकी कोई सोच ही नहीं है। माजरत के साथ रत्ती बराबर सोच नहीं है। 21 साल से मुस्लिम लीग नून को मैं कवर कर रहा हूं और बड़े अच्छे से 21 साल पूरी एक एज होती है, एक उम्र होती है। हमने देखा ही नहीं है, विजन भी नहीं देखा। माजरत के साथ आप कोई एक लाइन तो लें, ये ठीक है, बोले भाई हम आपसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, आप हमारी फौज हैं, हमारे बेटे फौजी हैं, हमारे भाई फौजी हैं, हमारे ही तो बच्चे हैं फौज में, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, लेकिन आप प्लीज़ लेवल प्लेइंग फील्ड दें सबको एक जैसी, जो जीत के आए वो इक़्तिदार करें। ठीक है, आप कभी कहते हैं हमने आपसे लड़ाई लड़नी है, वोट को इज्जत दो, अवाम को हक हुक्मरानी दो, जमहूरियत का हक दो, तुम पीछे बैसाखियां, खुद बैसाखियों की तलाशों में हो। वो पंजाबी कहते हैं कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है? भाई आपको कुछ मिल नहीं रहा इसलिए आपका शोर शराब, कभी कोई बात, आपका एक मौक़िफ़ ही नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को सलाम है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी देकर उन्होंने अपनी बेटी के साथ जेल काटी, उन्होंने अपनी शरीक हयात मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ साहबा, जो कि बहुत पाए की खातून, आला अखलाक की मालिक थी, बहुत अच्छी खातून, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, उनको बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आए। अपनी वालदा माजिदा शमीम बेगम, जब उनका इंतकाल हुआ लंदन में उनका नमाज जनाजा पढ़ा। लेकिन हर बेटे की ख्वाहिश होती है या हर बेटे को ये उसके लिए एजाज़ होता है कि वो अपने वालिदैन को लाहद में ख़ुद उतारे।
लेकिन मियां नवाज शरीफ की कुर्बानियों का लेवल देखें, वो शख्स वहां पे तड़पता रहा, साथ नहीं आ सका, इसलिए कि वो एक मौक़िफ़ के साथ खड़ा था कि वोट को इज्जत दो। मियां साहब की जमात ने वोट को इज्जत दो के नारे को डबो के रख दिया है। अब बैसाखियाँ तलाश कर रहे हैं, अब कह रहे हैं उनके सर से हाथ उठाए ना, वो जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ज़रा साथ छोड़े तो फिर हम अदम एतमाद लाएंगे। फिर तुहाडा की फायदा जी अदम एतमाद लाने का, तुहाडा मुँह चंगा वे। अब माजरत के साथ जवेद लतीफ़ साहब जैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं मुस्लिम लीग नून के, थिंक टैंक, वाह, पता नहीं की रब दिया रहमतां ने नून लीग थे। इस तो इलावा ऐसा नहीं है कि तुसी किसी यूनियन कौंसल का इलैक्शन जित सको। माजरत दे नाल है जवेद लतीफ़ साहब जैसे लोग जो सिर्फ विजन, बहुत विजन एक चीज़ होती है पॉलिटिकल। बिलावल भुट्टो जरदारी ग्रूमिंग की उसकी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, वो नौजवान है, यंग है, पहले दिन से खड़ा हुआ कि इस्तीफे नहीं देने, हमने अदम एतमाद लेके नहीं, हमने लीगल प्रोसीजर करना है। जो पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख, जो आइनी तरीक़ेकार है वज़ीर आज़म को, आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, फ़ौज पीछे से उनके सर से हाथ उठाए, इत्तेहादी उनका साथ छोड़े, फिर उनको हम गिराएंगे। तो तुहाडा मुँह चंगा तो वो टाह के देण के हुण तुसीं आके उत्ते चढ़ जाओ। इमरान खान इन हालात में PTM की हरकतों की वजह से, इमरान खान साहब 2023 से 2028 तक वज़ीर आज़म में लिख के रख ले किसी कागज़ पे, जो मर्जी आए हो जाए। इस PTM मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पता नहीं केड़ा ही गुस्सा कढ़िया है मुस्लिम लीग नून नाल कि मुस्लिम लीग नून उन्होंने रुसवा करके रख छोड़िया। किधरे दी नहीं रही इस वक्त नून लीग। लांग मार तुसी करना कोई नहीं, अदम एतमाद तुसी उस वक्त तक लैके आ नहीं रहे ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ इजाज़त ना देन। केड़ी सियासत कर रहे हो, केड़ी वोट की इज्जत दो का नारा लगा रहे हो, ये सियासत होती है? आप तो सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं, इक़्तिदार के अलावा आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मर रहे हैं आप लोग इक़्तिदार के बगैर। और माजरत के साथ मुल्क की दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात मुस्लिम लीग नून इस वक्त दूसरी बड़ी पार्लिमानी जमात है, मुल्क में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखने वाली जमात मौलाना फजलुर रहमान की गोद में बैठ के इमरान खान को गिराने चली है। ओ भाई, ये मुंह और मसूर की दाल आपके बस की बात नहीं। मेरी बातें आपने नोट कर ली हैं। ये 23 मार्च को मार्च नहीं कर रहे, ये अदम एतमाद भी नहीं लाएंगे, ये इस्तीफे भी नहीं लाएंगे, ये इसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। यही PDM रही, मौलाना फजलुर रहमान रहे और ये PDM का इत्तेहाद रहा। पीपल्स पार्टी के बगैर ये सत्तू कतला यूनियन काउंसिल के काउंसलर को घर भेज नहीं सकते। इमरान खान बहुत बड़ी तोप का नाम है, सच बता रहा हूं आपको। ये आपकी वो कहते हैं सियासी स्ट्रेंथ है। डरे हुए लोग सियासत नहीं कर सकते। तुहानू पुलिस तो भी डर लगता है, तुहानू जेल जाने तो भी डर लगता है, तो तुहानू इक़्तिदार की कुर्सी बड़ी चंगी लगती है। इंज नहीं होना, चुपड़ी हुई तो दो एक मिलेगी, खानी है तो खाओ, नहीं तो घर जाओ। हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।